यस, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। एक्सरसाइज 3.6 चल रही थी जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट भेज दिए थे। आज 7th पार्ट है। दिस इज़ 10/x+y + 2/x - y इज इक्वल टू 4 एंड 15/x+y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। तो जैसा कि रिड्यूसिंग है, आप देखो दोनों की जो पहली टर्म है उसके डिनोमिनेटर में x+y है और यहाँ पर x - y है। तो 1/x+y को आप p ले लो और 1/x - y को आप q ले लो। देन 1 and 2 विल बी कन्वर्टेड इनटू 10p + 2q इज इक्वल टू 4 एंड 15p - 5q इज इक्वल टू -2। अब हमने इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है और जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि इसको एलिमिनेशन से करा करो। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो हम इसको इक्वेट करते हैं। इसको इक्वेट करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको आप 2 से करो। q वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी हेल्प लेनी है। तो ये 50p + 10q इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और यहाँ 30p - 10q इज इक्वल टू -4। तो q से q कट गया, तो p की वैल्यू आ गई 1/5। बच्चों यहाँ पर जो गलती होती है वो क्या करते हैं, 80/16 लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है 10th वालों के लिए, कि p के साथ वाला जो नंबर है वही नीचे जाएगा, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो। तो 1/5 आएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 से p की वैल्यू पुट कर दो उसमें और यहाँ से q निकाल दो। अब p और q हमारे आंसर नहीं थे, वो तो हमने लेट किया था। तो वापस जाओ, 1/x+y को p के इक्वल पुट करो और 1/x - y को q के इक्वल पुट करो। हमारी फिर दो इक्वेशन बन गई नई सिरे से कि x+5y इज इक्वल टू 5 एंड x - y इज इक्वल टू 1। अगेन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, y से y कट जाएगा, x निकल जाएगा और फिर 5 और 6 में से किसी में भी पुट करो और वहाँ से आप x निकालो। बेशक चाहे हमारा पेज भर जाता है सम के अंदर, लेकिन इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आपने बड़े ध्यान से स्टेप्स को कवर करना है। उसके बाद है पार्ट नंबर 8, 1/3x+y फिर प्लस 1/3x - y। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सेम हेयर। अब हमने 1/3x+y को p लेना है, 1/3x - y को q लेना है। तो p + q इज़ 3/4 बन जाएगा और 1/2 भी साथ में है, इसमें देख रहे हैं अपॉन में है 2। तो 1/2 - 1/2 q इज इक्वल टू -1/8। तो मैंने 1/2 कॉमन निकाल दिया, तो p - q बन गया और इस 2 को इस 8 से मैंने काट दिया, नीचे का नीचे कट सकता है, -4। तो ये इक्वेशन बन गई p + q इज इक्वल टू 3/4 इक्वेशन नंबर 3 और p - q इज इक्वल टू -1/4 इक्वेशन नंबर 4। मैंने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था दिस इज़ प्लस p, दिस इज़ प्लस q, दिस इज़ -q। एलिमिनेट हो जाना है। एलसीएम वहाँ भी लेना था, यहाँ भी, तो मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं, डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 में से 1 गया 2, तो 1/2 कट गया। फिर ये p के साथ वाला 2 फिर नीचे आएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 3 और 4 में कहीं भी पुट करके आप q निकाल दो। अब p भी निकल गया, q भी निकल गया। वापस जाओ जहाँ से शुरू किया था हमने लेट वाला सिस्टम, तो वहाँ पे आके फिर 3x+y, यहाँ 3x - y साफ नज़र आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, x निकल गया। फिर इन दोनों में से कहीं भी x की वैल्यू पुट करके y निकाल दो। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो बड़े ध्यान से देखनी है। 3 सम है, इसके 3 पार्ट है, अच्छे सम है, 4 और 5 मार्क्स में आ जाते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours एंड फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। प्यारे बच्चों, ये सम 8th से शुरू होते थे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा। अब कोई भी चीज़ जो है वो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड अलग होती है, लेकिन जब बहाव के साथ वो जाती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है बहाव भी उसी तरफ का है, तो स्पीड बढ़ जाती है। पानी धकेल के उसको उसी तरफ ले जाता है जिस तरफ वो जाना चाह रही थी, तो उसका नाम होता है डाउन स्ट्रीम। जो करंट है वो उसको बढ़ा देता है। फिर होता है अप स्ट्रीम, मीन्स जो भी चीज़ जाने वाली है वो तो इस तरफ जा रही है और पानी का बहाव इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन होगी। पानी अलग दिशा में जा रहा है और ऑब्जेक्ट अलग दिशा में, तो वो जो पानी है उसको धक्का मारता है और आगे जाने नहीं देता, तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाती है।
डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है और अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है। कौन करता है? करंट, पानी का जो बहाव है। स्टिल वाटर वाली तो आगे लिखते हैं, वो नहीं चेंज होती। पानी का बहाव उसको धकेलता है और पानी का बहाव ही उसको पीछे की तरफ धकेलता है या सीधे की तरफ। तो डाउन स्ट्रीम में पानी का जो बहाव है, जो करंट है, वो प्लस होता है और अप स्ट्रीम में माइनस। क्योंकि वो स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर लिखना नहीं भूलना। अब हमारे पास स्पीड भी है और 20 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंसेस भी हैं। तो हमें पता है कि टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो फर्स्ट केस में 20/x+y, डाउन स्ट्रीम में उसको 2 आवर्स लगते हैं। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर में जाने में ही उसको 2 आवर्स लग जाते हैं। देखो कितना फ़र्क है, 20 किलोमीटर को जाने में 2 आवर्स और यहाँ 4 किलोमीटर को जाने में 2 आवर्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ 2 के साथ तो x+y हो जाएगा, इसको भी इधर ले जाओ तो बाहर वाला 2 4 से कट रहा है और बाहर वाला 2 20 से कट रहा है। तो एक इक्वेशन बन गई x+y 10 और एक x-y 2। तो आगे बहुत आसान है, y से y कट गया, x निकल गया, x उसमें पुट कर दो तो y निकल जाएगा। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर जो x लेट किया था दैट इज़ 4 किलोमीटर और स्पीड ऑफ द करंट 6 किलोमीटर। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये कहा है कि जो आपकी इक्वेशंस बनी है वो भी लिखो। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनी थी? एक तो x+y = 10 और एक x-y = 2 और बाद में स्पीड्स निकालनी थी। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish in embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. बड़े आसान तरीके से मैंने करा रखा है और आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। लेट 1 वोमन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। हमने मान लिया कि एक वोमन को x डेज लगते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क ख़त्म करने में और एक मैन को y डेज लगते हैं। ठीक है, अब हम अगर कोई भी आप काम सोचो, आप 10 दिन में एक काम कर रहे हो तो इसका मतलब हर दिन आपने 10वां हिस्सा काम किया। अब हम इन डेज़ को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं लिख रही हूँ 1 डेज वर्क ऑफ 1 वोमन। अगर एक वोमन x डेज में ख़त्म करती है तो एक दिन में उसने 1/x काम किया। ये डेज और वर्क का रिलेशन होता है, अपॉन में रेसिप्रोकल हो जाता है। एक आदमी अगर y डेज में करता है तो इसका मतलब एक दिन में उसने 1/y वर्क किया। आप खुद सोचो, अगर हम एक काम को 5 दिन में करते हैं तो इसका मतलब 5 हिस्से किए उस काम के हमने। एक दिन में एक हिस्सा, दूसरे दिन में दूसरा हिस्सा, तीसरे दिन में तीसरा हिस्सा, चौथे दिन में चौथा हिस्सा। यहाँ पर इक्वल करते हैं, ऐसे नहीं भी एक दिन में सारा कर दिया, दूसरे दिन में एक दिन में आधे से ज़्यादा कर दिया, दूसरे दिन कम। नहीं, यहाँ पर सिस्टम चलता है वर्क एंड टाइम में कि इसको इस तरह से अपॉन में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास एक दिन का काम है एक वोमेन का भी और एक दिन का काम है एक मैन का भी। तो पहले कंडीशन में था 5 मैन 2 वोमेन एंड 5 मैन। 2 वोमेन तो एक वोमेन का 1/x वर्क है तो 2 × 1/x हो जाएगा और 5 वोमेन है 5 मैन है तो 5 × 1/y हो जाएगा = 1/4। वो कहता है 4 डेज़ में, डेज़ हैं यहाँ पर, बट हम यहाँ पर क्या चला रखा है? वर्क, 1 डेज़ वर्क, क्योंकि x को 1/x में कन्वर्ट करा, y को 1/y में, क्योंकि वर्क ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 डेज़ में करते थे तो मीन्स 1/4 काम जो है वो उन्होंने मिल के एक दिन में निपटाया। 2 वोमेन और 5 मैन ने मिला के 1/4 वर्क ख़त्म किया। क्योंकि ये वर्क है तो यहाँ भी डेज़ का रेसिप्रोकल करके 1/4 लगाना है। सेम इन सेकंड कंडीशन 3 वोमेन एंड 6 मैन। 3 वोमेन, 3 ये है वोमेन का वर्क, 6 मैन है मैन का वर्क, दोनों मिला के 3 दिन में करते हैं तो 1/3 वर्क किया। तो ये आपको मेन यहाँ इन चीज़ों को देखना है। यहाँ पर डेज़ हैं, यहाँ पर वर्क है, फिर यहाँ पर वर्क करते हुए 4 का 1/4 बनाना है, 3 का 1/3। आगे आपको आता है रिड्यूसिंग मेथड कि 1/x को p ले लो, 1/y को q ले लो, p q निकल जाएगा। लेकिन p q को फिर हमने वापस 1/x 1/y में निकालना है तो ये आ जाएगा 1 वोमन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज़ एंड 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज़। मैं इनकी पिक्स भी भेज दूँगी आपको, करने में दिक्कत नहीं आई। उसके बाद है आपका थर्ड पार्ट, और आसान है ये बहुत। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। कुछ सफ़र जो रूही है वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ बस से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग द बाई बस।
अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र करती है और बाकी का जो सफ़र है वो बस से करती है तो उसको 4 आवर्स लगते हैं। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, दूसरी कंडीशन में वो कहता है अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर जाए और रिमेनिंग बस से जाए, शी टेक्स 10 मिनट्स लोंगर, उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। लोंगर पढ़ लेना, बच्चे क्या करते हैं 10 मिनट्स पढ़ते हैं। अरे सारा सफ़र क्या 10 मिनट्स में ख़त्म होने वाला है भाई, जितना पहले लगा था उससे 10 मिनट्स ज़्यादा, 10 मिनट्स लोंगर को हाईलाइट कर लो कि पहले से 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। मीन्स पहले 4 घंटे लगे थे ना, तो अब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ये मीनिंग है इसका। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर, स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर। अब अपने को पता है कि टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 किलोमीटर वो गई किससे, ट्रेन से, तो 60/x हो गया। स्पीड नीचे लगानी है। बाकी कितना बचा, टोटल 300 था, 300 में से 60 तो यहाँ कवर हो गया, बाकी बचा 240। ये जाती है बस से और उसको 4 आवर्स लगते हैं। दूसरी कंडीशन है 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का बचा हुआ, मीन्स 300 में से 100 हट गया, बाकी बस से, और अब उसको लगते हैं 4 आवर्स 10 मिनट्स। इसको ध्यान से लिखना है, 4 आवर्स 10 मिनट्स लगते हैं। एक बार मैंने पूरी यहाँ क्लियर कर दी, अब दोबारा आती हूँ मैं। 60/x, 240 बच गया, अपॉन y इक्वल टू 4। यहाँ पर 100/x और 200/y। अब 4 आवर्स 10 मिनट्स है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। 4 होल नंबर में आएगा, जो 10 मिनट्स हैं उसके आवर्स बना दो, 10/60 लिख दिया मैंने। तो 6 4 जा 24 और 125/6। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। 60/x, 240/y इक्वल टू 4, 100/x प्लस 200/y 25/6। एक तो हमें ये आंसर देना था कि बनी क्या, जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं वो लिख दो। फिर अब रिड्यूसिंग मेथड कि 1/x को p, 1/y को q, इससे सॉल्व कर दो। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है, देखो यहाँ पर था 60, यहाँ पर था 100। कैसे इसको इक्वेट करूँ मैं, कैसे करूँ? और मेरे मन में ये भी था कि 25/6 है भाई, ये 6 भी कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 3/10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 600 बनाने के लिए मैं 6 से कर दूंगी, और जब मैं 6 से करूंगी राइट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा 6 से 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 3/10 एंड 4/6, तो ये p वाले इक्वल भी हो गए और इधर से 6 जो है वो कट भी गया। 25/6 मल्टीप्लाई 6 करूँगी तो वो कट भी गया। अब दोनों पॉजिटिव थे तो नेगेटिव साइन करो, चेंज करो, तो यहाँ पर q आ गया 1/80 और फिर p निकाल दो 1/60। अब क्या थे p और q, 1/x 1/y, तो 1/x 60 है तो x 60 आ जाएगा, और 1/y 1/80 है तो y 80। तो इसका मतलब ये जो x है क्या था, वो ट्रेन की स्पीड थी, और जो y था वो बस की स्पीड। तो आप नीचे ये भी लिख सकते हैं, हैंस स्पीड ऑफ द बस एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। दिस इज द क्वेश्चन पार्ट नंबर 3rd। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, 4 और 5 मार्क्स में सम आते हैं। आपने इनको बड़े ध्यान से 2 बार देखना है। मुश्किल नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा पेज भर जाता है ओनली। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।